गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम क्लास 12th का हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 रिबल्स एंड राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है आज। इनमें से ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसे कह दिया है कि फर्स्ट हमारा जो हिस्टोरियंस हैं जो हमारे लिए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, आज़ादी के पहले लड़ाई माना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध में इंडियंस का पहला लड़ाई माना जाता है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसे सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, मीन्स ए कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म्ड फोर्स को कहते हैं सिपाही म्यूटिनी। तो ये शुरुआत मेरठ में हुआ। मेरठ कैंट एरिया में है, कैंटोनमेंट एरिया, जैसे आपका जो सरदाना जो रोड पे है मेरठ से मुजफ्फरनगर रोड पे है, कैंटोनमेंट एरिया, कैंट कहते हैं, छावनी के हिंदी में। ये 10 मई 1857 में हुआ। 10 मई 1857 में हुआ है। उसका रीजन क्या है? कई रीजन है। ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो उसी के ऊपर ही हुआ है। ये 48 नेटिव इन्फेंट्री ने सबसे ज्यादा, जो आर्मी के जो काफी सारे यूनिट्स होती हैं, जैसे सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बाहर रेजिमेंट है, इसमें भी अलग अलग नंबर्स भी हैं। तो 48 नेटिव इन्फेंट्री मतलब ब्रिटिश जो नेटिव्स मीन्स है जो 19th सेंचुरी तक इंडिया में जितना भी जो आपका जो ब्रिटिश आर्मी का अंदर जो भी इंडियन सिपाहीज मेनली है, इसे नेटिव्स आर्मी कहते हैं। नेटिव किसे कहते हैं? नेटिव्स का मतलब जैसे 19th सेंचुरी तक जो यूरोपियंस ने एशिया और अफ्रीकन को नेटिव्स किए। इसका रीजन सबसे पहले कवलरी में इन्फेंट्री है, और नेटिव इन्फेंट्री और कवलरी, ये दोनों इसी में यूनिट में आर्मी का दो यूनिट, एक तो नेटिव इन्फेंट्री है, दूसरा इसके कवलरी घोड़सवार सिपाही को कहते हैं, हाथी है घोड़े। और इसी में सपोर्ट मिल गया लोकल सपोर्ट बहुत अच्छे तरह से मिल गया। इसका रिजल्ट क्या था? सबसे पहले हमें ग्रीस्ड कार्ट्रिज का जो गोली जो ब्रिटिश ने रॉयल एनफील्ड राइफल नाम की राइफल इंट्रोड्यूस की ब्रिटिश ने इंडिया में। एक रॉयल एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की। इसी के अंदर जो गोले बारूद जिसकी गोली है उसी के ऊपर सुअर या गाय के चर्बी लगा के उसी पर कागज चिपकाया और इंडियन सिपाहियों से अपने मुंह से निकालने के लिए कहा। ब्रिटिश क्या चाहते थे? ब्रिटिश चाहते इंडिया में जो जितना भी आर्मी के अंदर जो सिपाही थे इंडियन से, इसमें हिंदू और मुस्लिम थे, आपस में लड़वाना है। इस समय पर जो हिंदूज हैं वो गाय को, उस समय पर आज भी है, हिंदूज गाय को गोमाता जी मानते हैं, और मुस्लिम से इस्लाम रिलीजन सुअर को या पिग को अशुभ मानते हैं, इसलिए जानबूझ के किया है। ठीक है, दस्ते को ये सबसे पहले अटैक किया व्हाइटों का अटैक किया, जो सब सिपाही 10 मई को जो भी व्हाइट आए उसे सबको उड़ा दिया, जो भी ऑफिशियल है, और लूट मचाया। रिकॉर्ड ऑफिस, ब्रिटिश का रिकॉर्ड ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सब पे हमला किया। ये पोस्ट ऑफिस पे हमला करने की स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं पोस्ट ऑफिस क्यों किया। पोस्ट ऑफिस का अंदर उस जमाने का एक मेरे विचार से 15 साल पहले जो बंद हो गया, ये टेलीग्राम सर्विस थे। आज का जो टेलीग्राम ऐप है वो नहीं है। टेलीग्राम एक मैसेज, दैट वाज द ओनली दैट टाइम द टेलीग्राम वाज द ओनली communication which can be spent, which we can send any message within 24 hours throughout इंडिया के किसी भी जगह पे 24 घंटे में मैसेज इतना तेजी से भिजवा सके। आजकल देखो हमारे पास मोबाइल आ गया, SMS है, MMS है, और सारे व्हाट्सएप है, बहुत सारे फैसिलिटी है। उस जमाने में जो टेलीग्राफ थे, टेलीग्राम के तार होते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके 1 रुपए की एक वर्ड टाइप करके जिसी में मोर्स कोड द्वारा जो भेजते थे, इसलिए उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को खराब करने के लिए पोस्ट ऑफिस में हमला किया। रिकॉर्ड आपको पता है। और जैसे वहाँ
जहां आर्मी का जो आर्म्ड फोर्स का जो वेपन्स रखा वहां हमला किया है। इसके बाद में अगले दिन ये मार्च वहां से सब जितना भी जो मेरठ कैंटोनमेंट एरिया में जो बदतमीजी किया है, अंग्रेजों को मारा है, जो आर्मी ऑफिशियल्स को छोड़ा ही नहीं है, जितना भी अंग्रेज दुकान करते खेती कर जो भी इसने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो भी अंग्रेज निकला है सबको मारपीट किया उन्हें मारा है। इसके बाद जो मेरठ के जो सिपाही नेटिव इन्फेंट्री जितना भी सिपाही होने सीधे दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाके अगले दिन 11 मई को रेड फोर्ट में लाल किले में पहुंचे। लाल किले में जाके इससे पहले ये बताइए इन लोगों ने कभी भी कोई कोड एथिक्स बिल्कुल नहीं किया, सीधे लाल किले के अंदर पहुंच गया, परमिशन न लिया। दिल्ली के बादशाह साहब है जैसे बहादुर जफर साहब है, उस समय पर जो मुसलमानों का ये रोजा चल रहे थे, तो रोजा में वैसे भी वयोवृद्ध आदमी थे, वो थके हुए थे और कमजोर थे और ऊपर से वो रोजा रखते थे, इसलिए थोड़ा फिजिकली थोड़ा कम वीकनेस थे इसके अंदर। उस समय पर से कोई सीधे जाकर उसको बताया गया साहब हम मेरठ में ये प्रॉब्लम हो गया, हम आपको हिंदुस्तान की जो बादशाह के रूप में घोषित करना चाहते हैं। तो ये हमारा ये साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे सीधे एक्सेप्ट करना था क्योंकि फिजिकली वो बहुत वीक थे। तो इससे पहले तो इंडिया में देखिए 1857 हमारे लिए 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, पहला अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई, मैंने बताया आपको। लेकिन इससे 2 वर्ष नहीं, और ब्रिटिशों के हिसाब से वो सिपाही कोर्ट नहीं बताया गया। तो सिपाही का मतलब जो जितना भी जो नेटिव 48 नेटिव इन्फेंट्री के अंदर जो का इंडियन सिपाही थे वो सभी लड़ाई किया, बस ये सिपाहियों की लड़ाई माना गया। अब देखो इसका कारण क्या है, ब्रिटिशर्स को मसाकर किया, मैं बताया जो ग्रीस का क्रेज है उसका रीजन बताया। ये सच है ये गलत है, आज तक किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एक्सप्लेनेशन ढंग से ना दिया। अब आप देखो इनमें सबसे ज्यादा जहां जहां से कोई पहुंचे दिल्ली से सीधे जो मेरठ से दिल्ली के रूट में जितना भी अनुकूल थे, जहां जहां ये लोग गया वहां सबको लोकल सपोर्ट्स को मिल गया, पब्लिक भी इसके साथ आ गई, जैसे जो छोटे छोटे राजा थे सभी इनको सपोर्ट दिया। तीसरा देखो अवध रीजियन के, जैसे आपका फैजाबाद अवध रीजियन है, वहां से भी सिपाही इनके साथ जोड़े। तो अवध को जो देखिए आपको डलहौसी में मैं बताया, जो अवध में जैसे आपका डलहौसी जितना भी जो अंग्रेजों ने 1856 में ये भी बताया कि ये अवध हमारे वो अवध को चेरी के रूप में बताया, एक नाम कहा जाएगा, ये अवध ब्रिटिशर्स के लिए अवध रीजियन एक प्रकार की चेरी है, जो खाने वाला चेरी फल है, वो हम एक दिन जरूर खाएंगे, तो सोचें का। अब देखिए तो बहादुर शाह से सपोर्ट ले लिया है, और कौन कौन हमेशा देखो इन पे कौन कौन के सपोर्ट उनको मिल गया। एक तो बहादुर शाह जफर साहब है पहला। दूसरा देखो नाना साहिब, तीसरा है झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, कन्वर सिंह साहब है, और अवध का जो बादशाह जो जैसे सुल्तान थे, जैसे अवध का ब्रजीस ख्वादर, तो अवध का जो ये इतना लोग सपोर्ट दिया बहादुर जफर को, जबरदस्ती राजा
ये हिंदुस्तान के अंदर बना दिए, इनके जो लीडरशिप कंधे पर रखा गया। नाना साहिब है, ये पेशवा बाजीराव सेकंड का जो पेशवा बाजीराव का जो सक्सेसर माना जाते हैं। और झांसी की रानी आप जानते हैं, ये लॉर्ड डालहौसी ने ये बना दिया इंडिया डॉक्टरिंग ऑफ लैब्स। जो भी इंडिया के राजा डॉक्टरिंग ऑफ लैब्स के अनुसार, यदि कोई भी इंडिया के राजा, उनके कोई बच्चे, कोई लड़का नहीं है, उनका डेथ के उसको गोद लेने के राइट खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। इसी के अनुसार यदि कोई इंडिया के राजा अपना कोई भी डेथ होने के बाद उसको कोई बच्चे गोद नहीं ले सके जीवन के समय पर, और उनके डेथ के बाद उनके प्रॉपर्टी इसका देश पूरा अंग्रेजों के पक्ष में, अंग्रेजों के पास चले जाए, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है। प्लस देखिए कंवर सिंह है, ये अब अरा बिहार रीजन का, ये कंवर सिंह का भी सेम प्रॉब्लम, अरा जिला के बिहार का अरा रीजन, अरा नाम रीजन का था, उसका भी इसी में चला गया। ये डॉक्टरिंग ऑफ लैब्स में गोद लेने मना करने वाला नियम जो बना था डालहौसी ने, तो वो नियम पर चला गया। नस देखो परजीस खादर है, ये अवध का जो राजा, जो अवध का जो बादशाह साहब थे, उन्हीं का बेटा था, उसे छीना। जो ये है, ये अवध रीजियन है, अवध रीजियन को मिस गवर्नेंस के रूप में, उनके प्रशासन करने में प्रॉब्लम की, ऐसे रिपोर्ट भेजा गया भाई ये अंग्रेजों ने इसे जबरदस्ती छीन लिया ताकि आपके बस की ने प्रशासन करना, इसी प्रकार अवध रीजियन को उनसे लिया गया। ठीक है। अवध में देखिए, अब इनमें देखो कौन कौन थे। बहुत सारे तालुकदार भी है, मैंने बताया था तालुकदार भी इनके साथ आ गए। और अब देखिए इसी में तालुकदार जिसे कहते, तालुकदार बहुत सारे तालुकदार किसे कहते हैं? ये सबसे इंडिया में अंग्रेजों के जमाने में बहुत सारे जमींदार से के ऊपर वाले, तो बहुत सारा जमीन जिसके अंदर में जैसे तालुकदार थे। काफी जमानों में हमारी ये एरिया है 8-10 गांव है, मीन से एक तहसील की लागत पूरा इंडिया अंदर में आएगी, ये है तालुकदार। और इसका मेन काम है कलेक्टिंग टैक्स है, जैसे बहुत सारा जमीन, बहुत सारे इलाका 10-20 गांव की जिम्मेदारी, उसमें से टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों को देना है, यही काम था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आज के लिए हम इतना रखेंगे पीटर सर। ये अगला जो पार्ट 2 है, दोबारा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। 10 मई 1857 में जो क्रांति में शुरुआत हो गया, हमारे लिए, हमारे इंडियंस के लिए, हम लोग, हमारे हिस्टोरियंस इसे कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाते हैं। अंग्रेजों ने कोई लूट नहीं किया भाई, ये सिपाहियों में केवल झगड़ा है। इसका मेन रीजन देखिए कहाँ, ये ऐसे कुछ स्पेकुलेशन हो गया, इसका मतलब है ये ब्रिटिश रॉयल इंडियन एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की, उसके जो कारतूस है, उसका जो गोली है, उसमें सुअर या गाय का जो चर्बी लगा दिया गया है, वो ताकि ये हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े, और इसे एक एरिया की कागज छुपा हुआ उसे मुंह से निकाल के उसे फायर करने के लिए मजबूर किया गया। इसी में 48 इन्फिनेटिव इंफैंट्री का और कैवलरी सेक्शन ने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया है। रास्ते जो भी मिल गया है 10 तारीख में मई में जो भी इसके सामने है सबको उसने मारा पीटा। जो वाइट मिल गया उसका लोकल सपोर्ट, उन लोगों को लोकल सपोर्ट मिल गया। 11 तारीख में दिल्ली पहुंचा है, वहाँ लाल किले में बहादुर शाह से मिली, और जब जो इस समय पर उसे रमजान की टाइम थे और उसे जबरदस्त मजबूर करवा, इसको ब्लेसिंग मांगे पहले, और इसके बाद जबरदस्ती से नेता बना दिए। उनके साथ ही इतने लोगों ने, बहादुर शाह के साथ नाना साहिब है और पेशवा बाजीराव का जो परिवार से थे, और झांसी की रानी का भी सपोर्ट मिल गया, और कंवर सिंह है वो बिहार का आरा रीजियन का है, और अवध का जो बादशाह, अवध का जो नवाब है उसका ब्रिटिश काउंसिल का भी सपोर्ट मिल गया, तो उससे भी जमीन ये मिस मैनेजमेंट ने छीन लिया। इसमें इतना लोग
ये तीनों इमाम तो ये नाना साहिब है और झांसी की रानी कंवर सिंह है, ये सभी से जो डॉक्टरी ऑफ लैब्स लगा कर ले लिया है, डलहाउस लॉर्ड डलहाउसी का ऐसा रूल था। और ब्रिजेश खादर का था चीफ मिनिस्टर, पिताजी से ये छीन लिया कि मिस मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री मीन्स स्टेट को ढंग से शासन ना कर पाए। कल अगले वीडियो में हम आपको स्टेट बॉर्डर कैसे कैसे खराब हो गया, ये किस लिए कामयाब नहीं हुआ है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। गुड नाइट पीटर सर, गुड नाइट फ्रॉम पीटर सर।